हर जगह देखिए आपने पूरा जिला में यूरिया के लिए किसान लोग मर रहा है। अब तो वोट आएगा ना, देखा जाएगा, जो अच्छा लगेगा उसको वोट दिया जाएगा। जहाँ भी जिस दफ्तर में जाइए पैसे के सिवा कोई बात ही नहीं होती और लोग अपने जाति को वोट देते हैं, चाहे कितना भी नुकसान उनका क्यों ना हो। नीतीश से परेशानी है कि उनका तो दिमाग का ही पता नहीं चलता, कब कहाँ रहेंगे, कब क्या करेंगे। 71,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया एनडीए, फिर उसका भी जवाब देगा ये लोग। दारू बंद कर देने से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा ये नहीं कर दिए है। के अगले मुख्यमंत्री को बनेंगे? बस विकास पुरुष नीतीश कुमार के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब है प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी गड़बड़ था या वो आदमी झूठ बोलता है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन? अगला मुख्यमंत्री बदलाव चाहिए बिहार में, कुछ जो शिक्षा पर, बेरोजगारी पर आगे बढ़ाए, पलायन को रोके, वही चाहिए। नाम बताइए, खुल के नाम बताइए। नाम मैंने वही ना, बदलाव चाहिए। बदलाव में जो आए, तेजस्वी जी भी तो बदलाव, तेजस्वी जी आ जाए, अच्छा है, चाहे जौन सुराग है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, प्लान जो रुक जाए, शिक्षा बड़े बेरोजगारी को खत्म किया जाए, ये चाहिए। नीतीश जी से उब चुके हैं क्या आप? उग चुके हैं हम लोग, कहाँ विकास कोई हो रहा है। सड़क तो बन ही गई है, बिजली आ ही गई है, पानी, सड़क, पानी और बिजली और पानी। किसान लोग मर रहा है यूरिया बिना। आज देखिए कि सब लोगों को बेहाल हाल है, कहीं यूरिया नहीं मिल रहा। हर जगह देखिए आपने पूरा जिला में यूरिया के लिए किसान लोग मर रहा है, कहीं यूरिया नहीं है। कहीं यूरिया नहीं है। बताइए, सरकार है ही ना है। हम किसान खुश रहेगा तब ना। लालू जी का 15 साल का शासन कैसा था? हम लोग तो उस पर बच्चे थे, हम लोग नहीं जाने। सुनते होंगे ना कैसा? हाँ, सुनते होंगे कि सुने थे कि ये जंगल राज के लोग कहता है, लोग कहता है। आपके घर के लोग क्या कहते हैं? हमारे भी घर के लोग कहता है। लोग ऐसे बात थोड़ी। कौन कास्ट है? हम लोग मोहम्मदन है। मोहम्मदन? जी जी। लालू जी तो मोहम्मदन के नेता हैं। ऐसा बात नहीं है। क्या मोहम्मदन को वो भी क्या किए हैं बताइए ना। मोहम्मदन को वोट दिए, मोहम्मदन को क्या बना दिए। उनके शासन काल में भी बहुत मोहम्मदन अच्छा नेता थे, कहाँ उनको कोई सीट दिए हैं, अच्छा सीट, चाहे उप मुख्यमंत्री, चाहे साहबुद्दीन साहब तो थे ना, वो भी थे। तस्लीमुद्दीन साहब थे। हाँ, तो उनको भी कहाँ वो लोग दिया। साहबुद्दीन साहब तो सिवान अपने हिसाब से चला देते। हाँ, लालू जी की देन थी ये। जी जी। तो फिर आप कह रहे हैं कि लालू जी ने कुछ नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग नहीं देखे। हम लोग का ये युवा पीढ़ी है, हम लोग को विकास चाहिए। प्लान रुके। किसान को जो मजबूरी है, आज किसान लोग मर रहा है। यूरिया कहीं 801 बोरा मैंने देने के बाद नहीं मिल रहा यूरिया। आज बात किनको वोट करेंगे आप? खुल के कह दिए किनको वोट करेंगे? अब तो वोट आएगा ना, देखा जाएगा, जो अच्छा लगेगा उसको वोट दिया जाएगा। तेजस्वी या प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार, 3 ऑप्शन आपके पास। अब वो समय आएगा तो बताया जाएगा। वोट तो अपना चीज है, कहाँ दिया जाएगा। यानी लालू यादव का नेता बदलाव चाहिए। लालू यादव का नेता नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा जंगल राज आपने कह दिया पहले ही। हाँ, ये है जंगल राज। और भी लोग क्या चाचा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन? अगला मुख्यमंत्री तो अब जनता के हाथ में वैसे आप है। किनको वोट देना चाहेंगे? मैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को? क्या प्रशांत किशोर से क्या? क्योंकि बिहार के बदलाव की बात करते हैं, जो व्यवस्था है बिहार में क्या बदलाव होनी चाहिए? व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। क्या व्यवस्था, मतलब व्यवस्था में क्या व्यवस्था खराब है? जो चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक जो अभी पदाधिकारी हैं, उनके लोग आतंक से तंग आ चुके हैं। हम लोग जहां भी जिस दफ्तर में जाइए पैसे के सिवा कोई बात ही नहीं होती। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2015 में सरकार हमने ही बनवाई थी। उस समय क्या नीतीश कुमार अच्छे थे? हाँ, उस समय अच्छे थे। उस समय अच्छे थे। पहले नीतीश कुमार ने तो बहुतों काम किया है। प्रशांत किशोर जी सभी पार्टी को कहते हैं कि हमने इसको बना दिया, उसको बना दिया, और एक टाइम पे कहते हैं कि कोई अच्छा सही नहीं है। जब कोई सही नहीं तो फिर उनके यहाँ जाते कहाँ हैं आप? नहीं, वो ये बात ठीक है, लेकिन ये सत्ता जो है कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, किसी की बपौती नहीं है कि कोई बैठ गया। जब वो गलती करे तो उसे हटा देना चाहिए। 15 साल की लालू जी की शासन कैसी थी? शुरुआती दौर में लालू जी ने गरीबों की आवाज़, गरीबों का जो आवाज़ है वो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया चारा घोटालों के अलावा। 15 साल में नीतीश, 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया? उनका भी वही इतिहास है। अब तो वो शिथिल हो गए हैं। अब उनका डिसीजन कोई उनके पदाधिकारी या और लोग ले रहे हैं। वो अब शारीरिक रूप से अक्षम है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए। आप कौन कास्ट है? मैं तो स्वर्ण कास्ट से बिलोंग करता हूं। मैं ब्राह्मण हूं। हाँ, लेकिन यहाँ कास्ट की बात आप भी कर रहे हैं और मिला जुला करके हम बिहारी कास्ट में ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फंसते हैं। प्रशांत किशोर भी कास्ट में फंसते हैं। हाँ, कास्ट में अगर नहीं फंसते तो नहीं कहते कि हम मुसलमानों को 40 को सीट देंगे। ये बात तो सही है। वो डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष दलित है। हाँ, बिल्कुल है। अगर वो कास्ट की बात नहीं करते तो फिर दलित मुसलमान करने क्या हो सकता है? लोगों का देखिए, लोगों का जो सोच है इतना जल्दी बदलने नहीं जा रहा है। जो पहले से लोग
करते आ रहे हैं, एक हैबिट की बात होती है, आदत लग गई है और लोग अपने जाति को वोट देते हैं, चाहे कितना भी नुकसान उनका क्यों ना हो, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। और ये समीकरण की बात है, वो दलित उनका अध्यक्ष हो या मोहम्मदन हो, यानी वो भी या- जाति पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। अब तो करना ही पड़ेगा। देखिए करना ही पड़ेगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को बनेंगे? मतलब 2025 में तेजस्वी हाँ। यादव हाँ? तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव बनेंगे। नीतीश से क्या परेशानी है? नीतीश से परेशानी है कि उनका तो दिमाग का ही पता नहीं चलता, कब कहाँ रहेंगे, कब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं रहता ऐसा। अभी सारे लोग जान गए हैं कि नीतीश जी को मतलब हटा देना ही सबसे ज़्यादा ये है। बीजेपी के लोग कहते हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं कि तेजस्वी जी चारा चोर के बेटा हैं, बिहार में जंगल राज चल जाएगी तेजस्वी जी के आने के बाद। ठीक है, तो 71,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया एनडीए, फिर उसका भी जवाब देगा ये लोग। एक चारा चोर करके ये इतना ये लोग कर रहा है, और बीजेपी वाले एनडीए वाले जो ये 71,000 करोड़ रुपए का ये कर रहे हैं, मतलब अगर छोटा सा आप मुद्दा उठाएंगे दारू का, भी दारू बंद कर देने से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा ये नहीं कर दिए हैं। 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान है हर साल इंडिया गवर्नमेंट को, है कि नहीं है? बिहार गवर्नमेंट को। हाँ है, बिहार गवर्नमेंट को, सॉरी। तेजस्वी से क्या हुआ? तेजस्वी के बारे में भाजपा वाले कहते हैं कि नौकरी के बदले जमीन भी लेता है। तेजस्वी जी युवा है, अभी वो जो बोलते हैं करते हैं। तेजस्वी झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ी चीज़ है। 5 लाख लोगों को रोजगार बोला था देने के लिए, दिया। 5 लाख नौकरी के बारे में कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो रोजगार इन्होंने कैसे दिया? जी, रोजगार के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हाँ। ये डिप्टी सीएम थे, हाँ। तो ये रोजगार कैसे तो ये दे? फिर मुख्यमंत्री बीजेपी के भी साथ तो रहे, तो उस समय क्यों नहीं दिए? अभी 17 महीना के लिए ही आरजेडी के साथ ही आए, तो फिर ये संभव कैसे हो पाए? ये जो जन बिहार के अगले मुख्यमंत्री को बनेंगे? बस विकास पुरुष नीतीश कुमार के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अरे तेजस्वी क्या बोलेंगे, जो अपना कुछ नहीं बता पाते हैं, जो अपने खुद 8वां फेल आदमी है, वो क्या बताएगा? सम्राट चौधरी 7वें फेल है। नहीं, सम्राट चौधरी की डिग्री आप देखें हैं क्या? कोई बता देगा तो हो प्रशांत किशोर- जाएगा। आप प्रशांत किशोर के बारे में तो कुछ बोलबे मत करिए। वो आदमी कहता है कि मेरे आइडियोलॉजी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी का यूपी में चुनाव हम जितवाए, या बंगाल में बनाए, बिहार में बनाए। वो आइडियोलॉजी बोलते हैं ये प्रशांत किशोर की हम दिए थे। अभी वही आदमी बोलता है कि सब गड़बड़ है। इसका मतलब है प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी गड़बड़ था, या वो आदमी झूठ बोलता है। वो आदमी वहाँ पैसा लिए, अब पैसा लेकर वो बिजनेस किया, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर दिए हैं। अभी जानते हैं वो एटीएम कार्ड जो 20 साल में आपने क्या किया? सुनिए, वो एटीएम जो बांट रहे हैं ना, जो अभी देख रहे हैं, वो गरीब से 10-10 रुपया 50 रुपया लेकर बांट रहे हैं, जो मेरे पास साक्ष्य है। मेरे गांव में जाकर एटीएम कार्ड देकर गरीब को दे रहे हैं, और उससे 20 रुपया 50 रुपया ले रहे हैं, और उसके आधार कार्ड ले रहे हैं। तो आप कहे थे कि जो अपने जब बच्चों का चेहरा देकर वोट दीजिए, तो फिर ये कार्ड बांटकर आप पैसा लेकर गुमराह क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि जनता आपको नकार दिया, आपका कोई वजूद नहीं है बिहार में। 20 साल में आपने क्या किया? 20 साल में जो हमने काम किया, जो न्यू रखा, आज आप जो यहाँ खड़े हैं, सड़क, बिजली, पानी के अलावा क्या काम किया आपने? सड़क बिजली पानी के अलावा हमने अभी 1 करोड़ युवाओं को जो रोजगार और नौकरी से जोड़ रहे हैं, अभी नौकरी भी दे रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने दिलवाया। अरे वो क्या दिलवाएंगे, वो तो खुद अपने बेरोजगार थे, तो उनको नौकरी नीतीश कुमार दिलवा दिए बीच में, नहीं तो वो भी बेरोजगार थे। अनपढ़ आदमी एगो बिहार में अपने बेरोजगार था, लेकिन किसी तरह से वो आ गए, और उसके बाद कभी सपना में नहीं के आए। साथ सरकार बना लिए तो अनपढ़ नहीं थे। कौन? तेजस्वी यादव। कहाँ मेरे साथ अच्छा, सरकार मैं बने? आपने उनके साथ सरकार बनाई गठबंधन में, किसके साथ सरकार 2022 में तेजस्वी जी के साथ। कहाँ भाजपा कहाँ कभी तेजस्वी के साथ सरकार बोले बनी? नीतीश कुमार। हम नीतीश कुमार तो हमारे साथ ही हैं। हाँ। बीच आप में किस पार्टी के हैं? बीच में वो गुमराह कर दिया। हम लोग भाजपा क्या, जो विकास अच्छा, करती है हाँ। उसके साथ हम लोग हैं। भाजपा के हैं। जो देश में विकास करती है उसके साथ हम लोग हैं। आरोप लगा, प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कौन सा आरोप लगा हुआ है? जो भी आरोप लगा रहा है खुद वो बिहार को लूटा हुआ है, समझ रहे हैं ना। और ये अपने एक लाइन में कहा नीतीश कुमार, हाँ। अमित शाह जी से पूछा गया यही सवाल, हाँ। तो क्या चुनाव बाद तय करेंगे? कौन जगह तय करेंगे? पूरा मुख्यमंत्री का पूरा चयन जग जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और वही मुख्यमंत्री कंटिन्यू जारी रहेंगे नीतीश कुमार। इसमें कोई बट नहीं है। आपको कहीं गलत सूचना आ इतना गया? नहीं, अमित शाह जी का बयान एकदम ऐसा कोई बयान नहीं है, एकदम तय है। नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रहा है। नीतीश के सरकार बनेगी क्या भैया? बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में क्या है? तेजस्वी जी से क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार विकास किए हैं। तेजस्वी जी में क्या? तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि हाँ हम 5 लाख नौकरी हमने दी थी 17 महीना में, सरकार बनेगी तो और नौकरी वो देंगे। क्या थे जो वो दे दिए नौकरी? वो तो कुछ नहीं थे, नौकरी तो मुख्यमंत्री दिए। उनका कहना है कि जब हम सरकार में नहीं थे तो पिछले 20 साल में क्यों नहीं दिया आपने?
हमारे 17 के क्यों दिया आपने? नहीं नहीं, उसके बाद भी तो बहाली हुआ है। अभी हाल फिलहाल जाकर देखिए मोतिहारी में भी मंत्री लोग भी और डीडीसी लोग भी तो बहाली किया है और सब लोग को सर्टिफिकेट दिया है। और आप 15 साल का सरकार कैसा था लालू जी का? बहुत खराब था। क्या क्या दिक्कत थे उसमें? उसमें ना बिजली थी, ना पढ़ाई थी, ना कानून व्यवस्था थी। और आपने उनसे एगो बात पूछे कि तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, वो अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे कि वो कै साल के नौजवान हैं, उसके बाद दूसरे पर लालू जी से। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है उस पार्टी के, वो पहले कै बरिस के हैं, वो कै बरिस के नौजवान हैं, उनसे पहले पूछे तब यह बात दूसरे से पूछिए कि ये बूढ़े हो गए। अच्छा, नीतीश कुमार से क्या उम्मीद है कि अब इस उम्र में भी वो काम कर सकते हैं? हाँ हाँ, करते हैं या करेंगे भी। तेजस्वी तो बार बार कहते हैं कि थक चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं। वो अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं कहते हैं? वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दे और किसी नौजवान को बना दे। पहले वो अपने गरिमा में झांके तब किसी दूसरे में झांके। तब दूसरे में जाके और भी लोग यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं। क्या भैया, बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी नीतीश कुमार हम लोग को तो अच्छा लगता है, अभी काम कर रहे हैं बहुत। तेजस्वी से क्या परेशानी है? क्या तेजस्वी जी से? तेजस्वी क्योंकि वो हम लोग हिंदुवादी करते हैं भाई, हम लोग जो बस इतने जान लीजिए, हिंदुवादी करते हैं। आप प्रॉब्लम है कि हम लोग का विकास बहुत नीतीश कुमार किए हैं, 2005 से लेके अभी तक 25 तक किए हैं अच्छा से। तेजस्वी कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी 17 कुछ महीने में नहीं दी दिया, है। वो क्या दिया? साइन करता है कौन? साइन करता है मुख्यमंत्री करता है कौन? नीतीश कुमार तो अति थोड़े साइन करता है कौन? आपको तेजस्वी थोड़े साइन किया है। भले हम हालांकि हम उप मुख्यमंत्री कुछ भी है क्या है, लेकिन जो भी काम करना है नीतीश कुमार के हाथ से होता है। बिहार में जो भी काम होगा ना, फंड का जो भी होगा नीतीश कुमार के हाथ से होगा, किसी अदर के हाथ से नहीं हो सकता है, समझे? वो विकास अच्छा, लालू जी की शासन कैसी थी 15 साल की? बहुत भ्रष्ट थी। तो हम लोग शाम को निकलते थे, नहीं हम लोग को बेटी बहन अभी किडनैपिंग होता। मेरा भाई का खुद किडनैपिंग हुआ था 1997 मेरा भाई का। हम लोग छावड़ा पर आधा प्रखंड मेरा हुआ, आधा वो रक्सौल विधानसभा बीजेपी जीता है, 35,000 वोट से सर जीता था प्रमोद सिन्हा, समझे? 35,000 वोट से 2020 वाला में। पूरा चंपारण में 12 सीट है ना, 12 सीट में 1 नंबर से जीता था, 35,000 वोट से जीता था बेचारा। वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब प्रॉब्लम है कि हम लोग मेरा भाई को किडनैप हुआ था 97 में, उठा के बेरी में रखा था। तो बाद में हम लोग धीरे धीरे पता लगा और छापेमारी करवाया तो पकड़ाया हूँ। तो बाद में वो दरपा थाना मेरा पड़ता है। किडनैपिंग हो गई थी आपके हाँ, भाई की। हाँ, क्या भैया, बिहार के अगले हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ ही हैं। क्या बीजेपी से बहुत क्या- कुछ नीतीश कुमार किए हैं, बहुत। लालू जी से क्या गलती हो? लालू जी के बात हटाइए, लालू जी में कुछ क्वालिटी था, उनका बेटा में कुछ क्वालिटी नहीं।